जय श्री राम। मैं आप सभी भक्तों के चरणों को नमस्कार करता हूं। अगर आपका सवाल है कि मैं कौन हूं, तो मैं कुछ भी नहीं हूं और ना ही कोई मेरा नाम है। मैं तो सिर्फ श्री राम जी का दूत हूं। रामदूत में मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं तो राम जी का एक छोटा सा सेवक हूं, उनका दूत हूं, जो आपको श्री राम जी का संदेश, उनकी कथा अर्थात रामचरितमानस सुनाने आया हूं। एक बार फिर से मैं आप सभी के चरणों की वंदना करता हूं और आप सभी का राम राज्य परिवार में हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। भक्तजनों, मैं आपको भक्तजन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप यह वीडियो देख रहे हैं। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप प्रभु श्री राम के सेवक ही होंगे, उनके भक्त ही होंगे। इसलिए तो ये वीडियो देख रहे हैं और इसीलिए मैं आपको भक्तजन कह रहा हूं। भक्तजनों, भगवान प्रभु श्री राम की महिमा सिर्फ प्रभु श्री राम ही जानते हैं, क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो भगवान प्रभु श्री राम का पूर्ण चरित्र बता सके। क्योंकि प्रभु श्री राम पूर्ण परमात्मा है और हम इंसान पानी के बुलबुले समान जीवन में प्रभु श्री राम के चरित्र की व्याख्या नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हम सबको धन्यवाद देना चाहिए भगवान वाल्मीकि जी का, जिन्होंने प्रभु श्री राम के जीवन पर आधारित महाकाव्य रामायण लिखी। और हमें धन्यवाद देना चाहिए संत गोस्वामी तुलसीदास जी को, जिन्होंने सरल हिंदी में रामायण को चरितार्थ कर दिया। भक्तजनों, श्री रामचरितमानस कोई कृति नहीं है, बल्कि भगवान प्रभु श्री राम की प्रति है। अर्थात रामचरितमानस कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि भगवान प्रभु श्री राम का जीता जागता स्वरूप है। अर्थात रामचरितमानस प्रभु श्री राम की फोटोकॉपी है। भक्तजनों, जिस प्रकार एक अबोध बालक को पल पल में अपनी मां की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार हम इंसानों को भी पल पल में भगवान की कृपा की आवश्यकता होती है। रामचरितमानस में एक एक चौपाई, एक एक दोहा प्रभु श्री राम की कृपा ही है। अगर हम प्रभु श्री राम को अर्थात रामचरितमानस को अपने जीवन का आधार बना ले, तो जीवन में आने वाली हर कठिनाई और हर समस्या अपने आप चुटकियों में हल हो जाएगी। एक बार फिर से हम सब भगवान वाल्मीकि जी और संत तुलसीदास जी दोनों ही महान विभूतियों को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अगर रामायण नहीं होती तो भगवान प्रभु श्री राम को हम नहीं जान पाते और ना ही उनकी भक्ति हमारे लिए संभव हो पाती। भक्तजनों, रामचरितमानस के प्रति हम अपनी श्रद्धा और भक्ति इसका पठन या पाठन करके व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात रामचरितमानस पढ़ के या सुनकर हम अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सकते हैं। रामचरितमानस में 7 कांड हैं और इन 7 कांडों में 84 प्रसंग हैं और इन 84 प्रसंगों में लगभग 12,800 पंक्तियां हैं, जिनमें दोहा, सोरठा और मुख्यतः चौपाइयां हैं। हर एक पंक्ति में आपके लिए प्रभु श्री राम की कृपा उपस्थित है। अगर आपको प्रभु श्री राम की कृपा चाहिए
तो आपको रामचरितमानस का पाठ करना होगा। परंतु जिंदगी की इस भागदौड़ में आपके पास इतना वक्त कहां कि आप रोज नियमित रामचरितमानस का पाठ कर सकें। तो रामराज्य परिवार है ना आपके लिए। रामराज्य परिवार में आपको रोज रामचरितमानस की चौपाइयां और उनका हिंदी अनुवाद सुनने को मिलेगा, जिसे आप अपने मोबाइल के माध्यम से आसानी से सुनते हुए अपने दैनिक जीवन में अपना कर्म और धर्म दोनों निभा सकते हैं। भक्तजनों, आपके चरणों में विनती है, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं रामचरितमानस की अर्थात प्रभु श्री राम की व्याख्या कर पाऊं। अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे प्रभु श्री राम का सेवक जानकर क्षमा कर दीजिएगा। तो मन में भगवान प्रभु श्री राम और माता जानकी को धारण किए हुए रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। परंतु रामचरितमानस का शुभारंभ करने से पहले मैं क्षमा मांगता हूं बुद्धि और बल के धाम प्रभु श्री राम के प्रिय सेवक हनुमान जी से, क्योंकि जहां भी रामचरितमानस का पाठ होता है वहां हनुमान जी की उपस्थिति जरूर होती है। राम जी की कथा सुनकर हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता होती है, परंतु अगर कोई गलती हो जाए तो हनुमान जी को यह बात अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैं सर्वप्रथम हनुमान जी से क्षमा मांगता हूं कि हे हनुमान जी, रामचरितमानस का पाठ करते हुए अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो मुझे प्रभु श्री राम का छोटा सा सेवक जानकर क्षमा कर देना और कृपा करके मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं रामचरितमानस का पाठ कर सकूं, प्रभु श्री राम का गुणगान कर सकूं और दुनिया के सारे प्रभु श्री राम जी के भक्तों को रामचरितमानस की चौपाइयों का हिंदी अनुवाद करके सुना सकूं। भक्तजनों, यह रामराज्य परिवार का प्रभु श्री राम जी का मंदिर है और यह श्री राम दरबार है। और यह रामचरितमानस है, अर्थात प्रभु श्री राम का जीता जागता स्वरूप है। इन्हीं में से रोज आपको कुछ चौपाइयां और उनका हिंदी अनुवाद सुनने को मिलेगा। तो आइए श्री रामचरितमानस का शुभारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस। प्रथम सोपान, बालकांड। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के बालकांड में सबसे पहले श्लोक में माता सरस्वती और गणेश जी की वंदना कर रहे हैं। अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगल ही मंगल करने वाले सरस्वती जी और गणेश जी, मैं आपकी वंदना करता हूं। दूसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी माता पार्वती और शंकर जी की वंदना कर रहे हैं और विश्वास के स्वरूप माता पार्वती और शंकर जी, मैं आपकी वंदना करता हूं, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। अर्थात संसार का कोई भी व्यक्ति शंकर भगवान और माता पार्वती के बिना अपने अंतःकरण में जो ईश्वर है उन्हें नहीं देख सकता। तीसरे श्लोक में गोस्वामी जी भगवान शंकर की गुरु रूप में वंदना कर रहे हैं। अर्थात मैं शंकर रूपी गुरु जी की वंदना करता हूं, जिनके आश्रित होने से ही तिगड़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित हो जाता है। अर्थात जगत गुरु
भगवान शंकर की शरण में आने पर अधम से अधम प्राणी भी पूजनीय हो जाता है। चौथे श्लोक में गोस्वामी जी श्री वाल्मीकि जी और हनुमान जी की वंदना कर रहे हैं। राम जी के गुण रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूं। 5वें श्लोक में गोस्वामी जी श्री माता जानकी जी की वंदना, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व है, ब्रह्मा है, देवता है और असुर हैं, जिनकी माया से ये सपनों के समान सारा जगत एक सत्य ही प्रतीत होता है और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। इन समस्त कारणों के लिए राम कहलाने वाले भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूं। 7वें श्लोक में गोस्वामी जी अपनी और श्री रामचरितमानस की बात कर रहे हैं, अर्थात पुराणों, वेदों और शास्त्रों से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक कविवर बदन, करऊं अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। अर्थात जिन्हें याद करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जो गणों के स्वामी हैं और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वही बुद्धि के और राशि के और शुभ गुणों के धाम हैं। हे गणेश जी, मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरबर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन। अर्थात जिनकी कृपा से गूंगे भी सुंदर भाषा बोलने लगते हैं और जिनकी कृपा से लूले लंगड़े भी दुर्गम पहाड़ चढ़ जाते हैं, और वही है कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले। हे दयालु भगवान, मुझ पर दया करें। नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करऊं सो मोर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। अर्थात जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमलों के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वह भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदे, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन परने, करऊं कृपा मर्दन मयन। अर्थात
जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान शरीर है, जो पार्वती जी के पति और दया के धाम है और जिनका दीनों पर स्नेह है, वह कामदेव को मर्दन करने वाले शंकर भगवान मुझ पर कृपा करें। वंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। अर्थात मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूं जो कृपा के सागर हैं और नर रूप में श्री हरि ही हैं और जिनके वचन मनमोहक और घने अंधकार को नाश करने वाले सूर्य की किरणों के समान हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, के हर हर महादेव की जय। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। बंदौ गुरु पद पदम परागा, सुरचि सुभाष सरस अनुरागा। अमिया मुरी में चूरन चारु, समन सकल भव रुज अवतारू। अर्थात मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूं, जिसका स्वाद सुंदर है, जो सुगंधित है और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह संजीवनी जड़ी बूटी का एक सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवारों को नाश करने वाला है। अर्थात गुरु महाराज के चरणों का चरणामृत लेने से ही जन्म जन्म के पापों का नाश हो जाता है। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजू मुकुरमल हरिणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। अर्थात सदगुरु का चरणामृत शंकर भगवान के शरीर पे सुशोभित निर्मल विभूति है और जो कल्याण और आनंद की जननी है और भक्त के मन रूपी दर्पण के मैल को दूर करने वाली है और जिसका तिलक करने से गुणों के समूहों को भी बस में किया जा सकता है। अर्थात सदगुरु का चरणामृत माथे पर लगाने से ही सारे गुण बस में हो जाते हैं। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमृत देव दृष्टि है होती। दलन मोहतम सोसा प्रकाशु, बड़े भाग और आवई जासु। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश समान है, जिसको याद करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है।
ऐसा प्रकाश उत्पन्न होता है जो अज्ञान के अंधकार का नाश कर देता है। यह प्रकाश जिसके भी हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उग रही बिमल विलोचन ही के, मिटई दो से दुख भव रजनी के। सूजय ही राम चरित मणि मानिक, गुपत प्रगट जय जो जय खानिक। अर्थात जिसको भी सद्गुरु के ज्ञान की ज्योति मिल जाती है उसके हृदय के नेत्र खुल जाते हैं और संसार के सभी दोष पाप मिट जाते हैं और श्री राम जी के नाम के गुप्त खजाने उसे दिखाई पड़ने लगते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। के हर हर महादेव की जय। भक्तजनों, श्री रामचरितमानस का ये पहला अध्याय हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आशा करते हैं आपको हमारी ये सेवा अच्छी लगी होगी। आगे भी इसी प्रकार हम आपको भक्ति की नौका में बिठाकर भवसागर से पार करने की कोशिश करते रहेंगे। अगर हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो परिवार से जरूर जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, वीडियो शेयर करना ना भूलें। इससे आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को भी पता चलेगा कि आप राम राज्य परिवार से जुड़े हुए हैं तथा आप रामचरितमानस सुनने वाले हैं, रामचरितमानस समझने वाले हैं और रामचरितमानस के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। यही हमारा पहला कदम है राम राज्य की ओर। जय श्री राम।